क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है tan इनवर्स 1/√x² - 1। यही प्रश्नावली 2.2 और पेपर फर्स्ट ही है, कक्षा 12 की गणित। तो क्वेश्चन नंबर दिया है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको सरलतम रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो x है तो हम जानते हैं कि जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि इस पार्ट को tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक tan में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये tan इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, sec² थीटा ये 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये tan² थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या होगा, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर sec थीटा, x बराबर sec थीटा या थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर sec थीटा रखना है, जिससे कि ये tan कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1/√sec² थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√tan² थीटा। जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हटेगा। ये नेक्स्ट स्टेप जो देगा tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब इसको तो हम कैंसिल कर नहीं सकते, ना तो इसको काट सकते हैं इससे और ना तो इसको काट सकते हैं इससे। जब ये ऊपर जाएगा tan इनवर्स cot थीटा बदल जाएगा। अब तो ये बिल्कुल कट ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो जहाँ पर cot थीटा है वहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा। तो अगले स्टेप में होगा tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा। अब यह कैंसिल हो जाएगा, तो हम tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो π/2 माइनस थीटा। ठीक, अब क्या होगा, जो हम थीटा कन्वर्ट करके माने हैं कि sec इनवर्स x है, तो हम लिख देंगे π/2 माइनस थीटा के स्थान पे sec इनवर्स x, थीटा के स्थान पे sec इनवर्स x रख देंगे। तो हो जाएगा sec इनवर्स x। यह इसका सरलतम रूप। tan इनवर्स √1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको भी tan में ही बदलना है, क्योंकि इधर tan इनवर्स है तो इसको tan में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन 1 इधर भी है ऊपर और 1 नीचे भी है, 1 को हटाना है, डायरेक्ट हटा नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो 1 हटेगा वो हम जानते हैं कि cos x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin² x/2।
और जो नीचे का 1 हटेगा वो cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इन दोनों से सलूशन करते हैं। tan इनवर्स रूट 1 माइनस ब्रैकेट ले लेंगे, तो cos x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस, अब यहाँ पर cos x है और ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है। फिर अगले स्टेप में होगा tan इनवर्स रूट 1, माइनस से खोलेंगे तो ये जगह -1 और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में होगा tan इनवर्स रूट का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 मतलब क्या देगा, tan स्क्वायर x बाई 2। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो फाइनल क्या देगा, tan इनवर्स tan x बाई 2, tan से tan कैंसिल तो x बाई 2, यह इसका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको भी tan में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan इनवर्स यहाँ है इसीलिए इसको tan ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको हम cos x से गुणा कर देंगे और cos x से भाग कर देंगे, तो ये क्या देगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन x बाई cos x बटे 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। अगले स्टेप में tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। चूँकि tan में ऐसा कोई फार्मूला पॉसिबल नहीं है जो ये 1 को कैंसिल कर दे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो tan 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ से tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ये tan a माइनस b का फार्मूला ही बना है, जिसमें a बराबर पाई बाई 4 है और b बराबर x है। इस बस ऐसे ही है, इक्वल tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, tan से tan कैंसिल, बचेगा पाई बाई 4 माइनस x। यह इसका फाइनल आंसर। tan इनवर्स x अपॉन रूट का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है
तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे कि जहाँ पर एक्स है तो मान लेते हैं माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। फिर इसको ए इधर बटे में जाएगा तो हो जाएगा एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, अब क्वेश्चन पर आते हैं तो tan इनवर्स जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिख देंगे ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बटे रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा ए, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, मतलब बचेगा ओनली cos थीटा। अगले स्टेप में tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल, ओनली थीटा बचा। अब थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका tan दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको भी सरलतम रूप में ही लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का फार्मूला होता है tan 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है। तो हम कुछ ऐसा इसमें करेंगे कि ये इतना स्टेप tan में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक ये tan में बनेगा नहीं तब तक ये tan इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। फिर हम मान लेते हैं माना जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिख देंगे ए tan थीटा। फिर क्या करेंगे, ये a है इधर जाएगा बटे में, तो x बाई ए बराबर tan थीटा या थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है थीटा, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी थीटा की जगह पर मान रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स जहाँ पर x है वहाँ पर ए tan थीटा रख देंगे, तो ये बनेगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक तो ए ये है और दूसरा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब बन जाएगा और tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे tan इनवर्स ऊपर से ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan इनवर्स ये बनता है भाई, देखो ऊपर से जब ए क्यूब ले लेंगे नीचे से ए क्यूब ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचा tan 3 थीटा का फार्मूला, tan से tan कैंसिल, ओनली बचा 3 थीटा। अब थीटा के स्थान पे हम रख देंगे 3
tan इनवर्स x बाई ए, यह इसका फाइनल आंसर। tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स फाई बराबर tan इनवर्स थीटा प्लस फाई अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू फाई। प्रूफ करके दूंगा। तो हम क्या करेंगे, चूँकि जानते हैं tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हम मान लेते हैं, माना tan a बराबर थीटा और tan b बराबर फाई। क्या होगा ये, tan इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा a और tan इनवर्स फाई बराबर हो जाएगा b। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स थीटा और जहाँ पर b है वहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स फाई। तो क्या करेंगे, tan क्या होगा, tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स फाई इक्वल tan a जहाँ पर है वहाँ पर लिख देंगे हम थीटा और जहाँ पर b है वहाँ पर लिख देंगे फाई, tan फाई बटे 1 माइनस थीटा इंटू फाई। फिर क्या होगा, ये जो tan है ये इधर जाएगा, तब बचेगा tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स फाई बराबर tan इनवर्स थीटा प्लस फाई बटे 1 माइनस थीटा इंटू फाई। ये है tan a प्लस b का इनवर्स। नंबर 11 क्या है, मान निकालना है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चूँकि हम जानते हैं कि जो साइन 30 होती है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, π/6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो जहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 है वहाँ हम लिख देंगे π/6। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, कम 2 2 6। तो अगले स्टेप में होगा tan इनवर्स 2 cos π/3 और π/3 का मतलब हुआ 60, जो कि cos π/3 ये रेडियन में है, रेडियन में है। इसको अंश में लिखना हो तो cos 60 हो जाएगा और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू सॉरी होती 1/2 होती है। फिर क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होती है, क्योंकि जो tan 45 होता है वो 1 होता है और जब π/4 इधर होगा वो उधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 ऐसे। तब इसको हम लिख देंगे π/4। इसका ये